फंक्शंस के लिए अपने कई सारे सवाल करें, उसमें उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए एक अपना बड़ा अच्छा सवाल करेंगे कि जो ये इक्वेशन है del टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस del टू यू बाई डेल वाई टू को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमारे को देखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये कहाँ से आया, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फिर मैं एक बार इसी को समझाता हूँ कि हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यदि मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y, और यदि यही मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे r और थीटा। तो इसका आपस में क्या संबंध होगा, ये कौन होता है थीटा, ये है मेरे पास r। थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द इनिशियल लाइन। ये आपके पास प्रारंभिक रेखा होगी, रेडियस वेक्टर और दोनों के बीच कोण थीटा, ये हो गया r। p के कोऑर्डिनेट x और y है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अपने पास ये हो गया m। तो OM इज x एंड PM इज y। अब चूंकि ये कोण 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कर्ण हो गया, ये थीटा कोण बना रहा है, ये मेरे पास आधार हो गया और ये मेरे पास कर्ण हो गया। तो जिस भुजा को ज्ञात करना है OM बटा जो भुजा ज्ञात है दैट इज OP। OM हो गया मेरे पास आधार बटे कर्ण कितना होगा cos थीटा। तो OM इज इक्वल टू OP cos थीटा। OM है x, OP है r, ये हो गया r cos थीटा। सिमिलरली PM अपॉन OP, PM है कर्ण, PM है लंब बटे कर्ण sin थीटा, ये हो गया PM इज इक्वल टू OP sin थीटा दैट इज y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपने 11 से लेके बहुत सारी जगह पढ़ा है, फिर भी एक बार बताएगा अपने करना है। हमारे पास दो रिलेशन होना चाहिए, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। यदि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और यदि इन दोनों का अपन भाग दे दें तो अपने पास ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। यदि x और y के मान पता है तो मैं r और थीटा के मान ज्ञात कर सकता हूँ, r और थीटा के मान ज्ञात है तो मैं x और y का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो इस सवाल में हमारे को दे रखा है del u by del x। दिस मींस u इज ए फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। u is a function of r and theta, where r and theta are functions of x and y। r किसका फंक्शन है, x और y का, थीटा किसका फंक्शन है, x और y का। तो अब कंपोजिट फंक्शंस के मेथड से यदि अपन इसको करें तो अपने पास सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, del u by del x, del u by del x कितना हो जाएगा, del u by del r into del r by del x प्लस del u by del theta into del theta by del x। अब यहाँ पर जो अभी मान अपने निकाला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसकी मदद से del r by del x का मान निकालें तो अपना कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2r del r by del x एंड दिस इंप्लाइज del r by del x is x by r। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अपने जो del थीटा by del x अपने पास आया था tan थीटा इज इक्वल टू y by x। इसको अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x। यदि इसका मान इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, del थीटा by del x इज 1 प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर, और y बाई x का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा माइनस y बाई x स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस y बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर। तो अपने ये इसमें लिख सकते हैं माइनस y बाई r स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो अपने पास आ जाएगा del u बाई del r इंटू del r बाई del x, del r बाई del x इज x बाई r प्लस del u बाई del थीटा इंटू del थीटा बाई del x की बात करेंगे तो ये मेरे पास आ गया माइनस y बाई
r square. This is del u by del x. Similarly, we will find del u by del y. Del u by del y will be del u by del r by del y plus del u by del theta by del y. ये हो जाएगा del u by del r, और इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2y 2r del r by del y, ये कैंसिल, ये होगा del r by del y इक्वल टू y by r, तो यहाँ होगा this into y by r प्लस del u by del theta into del theta by del y, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करें तो पहले tan इनवर्स का 1 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और y बाई एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, ये क्या कहते हैं आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स बाई आर स्क्वायर। दोनों में जैसे जरूरत पड़ेगी अपने इसको रख लेंगे, दिस इज एक्स बाई आर स्क्वायर, ये होगा del u by del y। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को इसका चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अपने पास जो ये इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को अपन रीअरेंज करते हैं। ये अपने पास आ गया del u by del r, x का मान रख दिया r cos थीटा, तो r cos थीटा अपॉन r माइनस del u by del थीटा, y का मान रख दिया r sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर देते, जैसे r कट गया, यहाँ से अपने पास आ गया sin थीटा अपॉन r। अब इसमें cos थीटा और sin थीटा में ऑपरेटर के इस del u by del थीटा के गुणा होने के कारण इसको पहले इसके बाहर ले लेता हूँ। ये क्यों ऐसा करते हैं वो भी बताता हूँ। तो ये अपने पास जाएगा cos थीटा del u by del r माइनस sin थीटा बाय r del u by del थीटा। अब इसमें से क्या मैं u को बाहर लेता हूँ, तो इसको एज ऑपरेटर अपने को यूज करना है, तो ये होगा cos थीटा del by del r माइनस sin थीटा अपॉन r del by del थीटा, बाहर लिया गया ये होगा del by del x का मान। यदि यहाँ से हम दोनों तरफ से u छोड़ते हैं तो ये del by del x के, अब del by del x को अपने ऑपरेटर के रूप में यूज करेंगे, इसलिए अब अपने पास ये मान होगा del by del x इज नथिंग बट del by del x इज cos थीटा del by del r माइनस sin थीटा अपॉन r del by del थीटा। अब चूंकि हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा del by del x into del u by del x। अब इन दोनों को अलग अलग, इसका मान पहले यहाँ से एज इट इज रख देते हैं, cos थीटा del u by del r माइनस sin थीटा by r del u by del थीटा, और ये जो ऑपरेटर del by del u मैंने कहा आपको यहाँ पर ये इसका मान इस रूप में रखेंगे कि cos थीटा del by del r माइनस sin थीटा by r del by del थीटा। अब इसको एक एक को करके अपन इसको ऑपरेट करेंगे, जब ये इधर से ऑपरेट करेंगे तो ध्यान रखना कि अपन जैसे इसका गुणा करेंगे तो इसके आगे जो कुछ भी आएगा ऑपरेटर के साथ उसका डिफरेंशिएशन होगा। ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, लेकिन del by del थीटा इस पे ऑपरेट होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन, इस पे होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन, और यही काम del by del r करेगा जब अपन इस पर लेकर आएंगे। यहाँ भी दोनों का डिफरेंशिएशन और यहाँ भी दोनों का डिफरेंशिएशन, ये दोनों का जब डिफरेंशिएशन करें किस प्रकार से आएगा वो अभी अपन इस तरह करते हैं। अब इसको जैसे अपन एज एन ऑपरेटर यूज करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा cos थीटा del by del r, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, माइनस sin थीटा by r del by del थीटा, cos थीटा del u by del r माइनस sin थीटा अपॉन r del u by del थीटा। क्योंकि r और थीटा इंडिपेंडेंट है तो cos थीटा एज इट इज r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा बाहर आ गया एज इट इज, इसके ऊपर किया del 2u by del r स्क्वायर। अब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो पहले अपन इसके लिए del u by del थीटा का दिया जाएगा del 2u by del r del थीटा sin थीटा cos थीटा r एज इट इज, और जब इसका करेंगे अपन r के रिस्पेक्ट में तो ये 1 अपॉन r हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ये होगा cos थीटा sin थीटा बाय r स्क्वायर अपॉन del u by del थीटा। अब इसको अप्लाई करते हैं एक एक करके। पहले del by del थीटा के लिए इन दोनों का डिफरेंशिएशन करें तो cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय r del u by del r। जब del u by del r का करेंगे तो हो जाएगा del 2u del थीटा del r और माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन r, sin थीटा cos थीटा del 2u del थीटा del r। अब इसके ऊपर आएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा ये r मिलके r स्क्वायर del u by del थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय r स्क्वायर, ये हो जाएगा del 2u by del थीटा स्क्वायर।
जब इन सबको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास ये तो एडिटेज आ गया cos स्क्वायर थीटा डेल 2u बाई डेल r स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड होकर जो ट्वाइस माइनस 2 sin थीटा cos थीटा बाई r डेल 2u बाई डेल थीटा डेल r। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ रहा है, इसको लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा r स्क्वायर डेल 2u बाई डेल थीटा स्क्वायर। अब अपने पास बच गया sin स्क्वायर थीटा बाई r डेल u बाई डेल r, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर डेल u बाई डेल थीटा। अब ड्यू टू सिमेट्री अपन पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय जब हमारे पास u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आया है तो अपन u का डिफरेंशिएशन y के लिए ले लेंगे। तो अब इसमें एक ध्यान रखना है कि sin थीटा को तो cos थीटा कर देंगे, लेकिन जैसे ही sin थीटा का cos थीटा डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है। तो जहाँ जहाँ स्क्वायर की टर्म्स आ रही है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, कि जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ साइन बदल जाएंगे। जैसे ये इसमें ये प्लस हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगी, इसमें चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर इसके साथ माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों अब अपने पास ये आएगा डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब अपने पास डेल 2u बाई डेल x2 प्लस डेल 2u बाई डेल y को ऐड करेंगे तो ये है अपने पास डेल 2u बाई डेल r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसमें cos स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन आ गए, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 अपने पास ये हो गया। ये 2 प्लस का है, यहाँ 2 माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसके अंदर cos स्क्वायर थीटा बाई r स्क्वायर है या sin स्क्वायर थीटा बाई r स्क्वायर है, 1 अपॉन r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये यहाँ sin प्लस का है, इधर sin माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। वापस ये अपने पास 1 अपॉन r कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 डेल u बाई डेल r, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर। अब इसका मान 0 है तो अब इस इक्वेशन का मान भी 0 होगा। इस तरीके से यदि हमारे पास डेल 2u बाई डेल x2 प्लस डेल 2u बाई डेल y2 0 दिया हुआ है तो इसके इक्विवेलेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन होगी वो अपने पास ये आएगी डेल 2u बाई डेल r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर डेल 2u बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r डेल u बाई डेल r इज इक्वल टू 0। यदि अपने को ये दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म करके अपन वो इक्वेशन ला सकते हैं, और वो इक्वेशन दी हुई थी तो ट्रांसफॉर्म करके अपन ये इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं।